हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 दिन से होली की छुट्टी ख़त्म हो गई है। अब आप लोगों को क्लास मिलेगी, रोज़ कंटिन्यू क्लास मिलेगी। होली ख़त्म हो गई है तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत चल रही है ख़राब, तो इसलिए आप लोगों को बीच कुछ क्लास ना मिले। तो इतना मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को कि उसी में से प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। जो भी हो कमेंट करके पूछते रहिएगा कि हाँ, कौन सी क्लास आप लोगों को नहीं समझ में आई है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं। तो कमेंट करते रहिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ, कहाँ पर कौन सी असुविधा हो रही है आप लोगों को। तो कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन के सबसे महत्वपूर्ण राइटर हैं कौन? भरत आनंद कौशल्यानन का जीवन परिचय। बहुत ही पूछे जाने वाले ये राइटर हैं, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं भरत आनंद कौशल्यायन। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इनका डालते हैं जीवन परिचय, हेडिंग डाल लीजिएगा भरत आनंद का भदंत आनंद का कौशल्यानन का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ है? 5 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ है। कब? 5 जनवरी 1905 ईस्वी को इनका जन्म होता है भदंत जी का। अविभाजित पंजाब प्रांत मोहाली के निकट सोहाना नामक गांव में ये खत्री परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? खत्री परिवार में हुआ है। अगर शहर पूछता है तो पंजाब में हुआ है। पंजाब प्रांत के मोहाली नामक सोहना नामक गांव में हुआ है इनका। इनके पिता क्या थे? इनके पिता का नाम था लाला राम शरण दास, जो अंबाला में अध्यापक थे। क्या नाम था? लाला राम शरण दास, अंबाला के अध्यापक थे ये अंबाला में। भदंत आनंद कौशल्यानन के बचपन का नाम क्या था? हरिनाम। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आप लोगों से कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो क्या था? हरिनाम था। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भदंत ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। वह भीमराव अंबेडकर और महापंडित राहुल सांकृत्यायन से काफ़ी प्रभावित थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन से भी वो क्या थे? काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने भिक्षु जगदीश कश्यप, भिक्षु धर्म रक्षित आदि लोगों के साथ मिलकर पाली त्रिपिटक का अनुवाद हिंदी में किया है। यानी कि भिक्षु को जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसके बारे में कह रहे हैं। त्रिपिटक का अनुवाद इन्होंने पाली भाषा में किया था। वे श्रीलंका में जाकर बौद्ध भिक्षु भी हुए हैं। कौन? भदंत आनंद जी। कहाँ पर हुए थे? श्रीलंका में जाकर बौद्ध भिक्षु भी हुए हैं। वे श्रीलंका की विद्यालंकर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? विद्यालंकर जी। भदंत ने जातक की अथ्य कथाओं का 6 खंडों में पाली भाषा में हिंदी में अनुवाद किया है। धम्मपद का हिंदी अनुवाद के अलावा अनेक पाली भाषा की किताबों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही अनेक मौलिक ग्रंथ भी रचे हैं। जैसे क्या हो गया? अगर बाबा ना होते, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या? अगर बाबा ना होते, जातक कहानियाँ, भिक्षु के पत्र, दर्शन, वेद से मोक्ष तक, राम की कहानी, राम की जुबानी, मनुस्मृति क्यों जलाई, बौद्ध धर्म एवं बुद्धिवादी अध्ययन, बौद्ध जीवन का पद्धति जो भूला ना सका, और 31 दिन में पाली, ये भी एक रचना ही है इनकी। पाली शब्दकोश, सरित, सारिपुत्र, मौदलयानंद, यान की साची, लिख लीजिएगा, बोलने में कम समझ में आ रहा है। अनानागरिक, धर्मपाल आदि ये
क्या कर चुके हैं। ध्यान दें कि अंबेडकर जी ने बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ का हिंदी में एवं पंजाबी में अनुवाद किया है और 22 जून 1988 को भरत भदंत का नागपुर में महापरिनिर्वाण हो जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा पाली भाषा में कहा गया है, बौद्ध धर्म किसके लिए, गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण होता है, उसीलिए इनका भी कहा गया है कि महापरिनिर्वाण हो जाता है। क्या महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देखते हैं जो पूछी जाती हैं। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। जो भूला ना जा सका, जो लिखना पड़ा, देश की मिट्टी बुलाती है, मनु स्मृति क्यों जलाई गई, राम कहानी, राम की जुबानी आदि। भाषा कौन कौन सी इनको पता थी, भाई किसके बारे में नॉलेज था इनको, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, सिंहली। पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हैं इनको, तो उपाधि वाचस्पति की उपाधि, प्रसिद्धि, बौद्ध विद्वान तथा समाज सुधारक, नागरिकता भारतीय, नागरिकता क्या थी इनकी, भारतीय हैं। संबंधित लेख बौद्ध धर्म में क्या है, संबंधित लेख है बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध, विशेष बोध गया का एक महंत छोटे बच्चों से कृषि का काम लिया करता था। बच्चों को महंत के चंगुल से निकालने के लिए भदंत जी ने वहां पर एक विद्यालय की स्थापना किया था। अन्य जानकारी, राहुल संकीर्तन की प्रेरणा से भदंत आनंद जी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे। किसके प्रयासों से हुए थे, राहुल संकीर्तन के प्रयासों से यह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे। कहते हैं कि भदंत आनंद जी बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए थे। उन्हें परिव्राजक के वस्त्र पहनने को मिले और बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने की प्रेरणा भी मिली थी। किसको, भदंत जी को। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। पुरस्कार इनका भी अलग है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। वाचस्पति की उपाधि इनसे नवाजे जा चुके हैं। इनको सबसे मेन है कि यहाँ से इनको क्या मिला है, वाचस्पति पुरस्कार अगर पूछता है तो वाचस्पति की उपाधि से नवाजे जा चुके हैं। ये कौन, भदंत आनंद। इनकी प्रमुख रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भूला ना जा सके, जो भूल ना सका, जो लिखना पड़ा, देश की मिट्टी बुलाती है, मनु स्मृति क्यों जलाई गई, राम की कहानी, राम की जवानी यानी जुबानी की बात कर रहा है। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। सबसे पहले आप लोग इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर, याद करिएगा ज़रूर, क्योंकि इनकी ज़्यादा है नहीं। एक ऐसे ही हिंदी के राइटर हैं ये जो बौद्ध धर्म के लिए प्रचार किए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित उन्होंने काफ़ी रचनाएं भी लिखी हैं। बौद्ध धर्म में शामिल भी हुए हैं। बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या किया है, देख रहे हैं आप लोग, त्रिपिटक का हिंदी में अनुवाद, पाली भाषा में अनुवाद भी किया है इन्होंने। कौन, भदंत जी ने। और किससे प्रभावित हुए हैं, राहुल संकीर्तन जी से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका जा चुके हैं भदंत जी। ये सबसे पुराने राइटर के रूप में ये भी आते हैं, इसीलिए इनको पूछा जा सकता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने क्या किया है, लड़ाई में भी ये साथ रहे हैं। 1900 कब की लड़ाई थी उसमें भी ये साथ रह चुके हैं भदंत जी, इसलिए इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। भदंत जी का अगर बाबा ना होते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ है। किसका, अगर बाबा ना होते। जातक कहानियाँ ये भी पूछी जा सकती हैं। भिक्षु के पत्र ये भी पूछा जा सकता है। दर्शन इनके क्या है, वेद से मार्क्स तक, ये भी पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। राम की कहानी भी पूछा जाएगा। तो हो सकता है इन सब रचनाओं में से, इनकी या ग्रंथों में से कोई भी पूछ सकता है आप लोगों से।
तो पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना कर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को याद हो सके अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नए राइटर के साथ। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।